कि व्यक्ति अगर इस बार चुनावी मैदान में उतर रहा है या जो भी राजनीति की समझ रखता है, वो इस बार बता रहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो सक्रियता है और सक्रिय राजनीति जो इस बार चमक के आ रही है, इस बार रिजल्ट भी उसी के आने वाले हैं, परिणाम भी उसी तरीके का आने वाला है। जिस तरीके से सक्रियता बसपा में नजर आ रही है, सक्रिय परिणाम भी नजर आने वाले हैं। और 2027 कोई दूर नहीं है, 2027 में फिर से एक बार, 5वीं बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। और रही बात और कुछ क्या चल रहा है, प्रताड़ना लगातार जारी है। बहुजन समाज का जो है चारों तरफ उनका उत्पीड़न वो लगातार जारी है। हमेशा मनुवादी तमाम समय की तरह इस बार भी उसी तरीके से अपने आप का जो रंग है वो दिखा रहा है और बखूबी दिखा रहा है। और दिखा कैसे रहा है, आप देखिए कितनी हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हिंसक घटनाओं के साथ साथ कितनी प्रताड़नाएं हो रही हैं। बहुजन समाज जागरूक तो हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज के ऊपर जो आजकल प्रताड़नाएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए बहुजन समाज ने भी ठान लिया है कि थाने के चक्कर काटते हैं, थाने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे पांडे जी, मिश्रा जी और बहुत सारे ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग उठा करके बहुजन समाज को ही उल्टा थाने में डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, उनके ऊपर ही मुकदमे चला रहे हैं। तो इसलिए अब बहुजन समाज ने बिल्कुल पूरे तरीके से समझ लिया विभाग जी कि अब एक ही रास्ता है कि सरकार अपनी बनानी पड़ेगी, सत्ता में वापसी जरूरी है। और जो मनुवादी विचारधारा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस बार पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। साथ ही जो पीडीए का नारा था अखिलेश यादव का, वो पीडीए का नारा भी बहुजन समाज पार्टी ने तोड़ते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि देश के अंदर 2 नमूने, एक लखनऊ में और एक दिल्ली में। हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 2 नमूने हैं इस देश के अंदर, एक लखनऊ में एक दिल्ली में। और लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई काफी चर्चा में है इस समय। और लखनऊ वाले जो नमूने हैं वो बोलते हैं कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ इधर से उधर से प्रोपेगेंडे चलाते रहते हैं। और जो दिल्ली वाले नमूने हैं वो तो उनके तो चिट्ठे भी दोषित होते हैं। यानी अभी देखिए जेफरी एप्स्टीन की फाइल खुल रही है, दूसरे नमूने के चिट्ठे वहां से भी निकल करके आ जाएंगे। अच्छा। एक नमूने के चिट्ठे तो उत्तर प्रदेश में इतने चर्चित हैं कि लोग बात तो ये कहते हैं कि भैया ये भांग इस्तेमाल करके बोलते हैं क्या पता नहीं। अच्छा, सुल्फा भांग, ओहो, चिलम। हमारे जितने भी दर्शक हैं सब समझ गए होंगे सुल्फा सुल्फी काय की बात है रही है। हाँ? अब लोगों को शौक, आप भी बता दीजिए हमारे तमाम समाज के योद्धा। बेबाक जी एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने भी क्रांतिकारी हमारे समाज के योद्धा वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है कि इस देश के अंदर जो 2 नमूने हैं, एक उत्तर प्रदेश में नमूना है, एक दिल्ली में नमूना है। और सारे समाज के लोग जानते हैं, कमेंट में आपको लिख करके बता देंगे कौन नमूना। चलो, क्या हाल चाल है, सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। तो पत्रकार शादाब जी, बसपा में क्या स्थिति चल रही है? आपको नई चीज तो आपको सब मालूम ही है भाई। जो रिजल्ट आए, रिजल्ट के विषय में बता दो, और कोई अच्छी खबर हो वह बता दो। बाकी आज के जो मुद्दे हैं उन पर फिर चर्चा करें। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग बाग पूछ रहे हैं भाई बसपा में आजकल क्या चल रहा है। विपिन बेबाक जी भी पूछ रहे हैं बसपा में क्या चल रहा है। तो बसपा में जीत चल रही है और जश्न चल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चारों तरफ जश्न का माहौल है। आप देखिए पंजाब के अंदर, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर, आप देखिए जहां जिला परिषद के, जिला पंचायत के चुनाव हुए वहां पर देखिए, सब जगह चारों तरफ जीत का जश्न है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। और ये जो जीत का जश्न है, ये जो जीत की खबरें हैं, ये उत्तर प्रदेश की शुरुआत है। अब चारों तरफ से जीत की खुशियां, जीत की खबरें आनी शुरू हो गई तो समझ लीजिए 2027 में अब उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार बनना तय हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े बता रहे हैं, लोग बात कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, इस बातों को बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं। सब लोगों का आकलन है, सब लोगों का विश्लेषण है और सभी लोगों का। अब तो शादाब रिजवी कांग्रेस के भी नेता, जो कांग्रेस के ठीक ठीक नेता है ना, मजबूत से, वो भी अंदरूनी ये कह रहे हैं कि अगर बहन जीते तालमेल सही नहीं बैठो तो कोई भी कीमत पे चुनाव जीत ही ना सके। बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस बार चुनावी मैदान में उतर रहा है या जो भी राजनीति की समझ रखता है, वो इस बार बता रहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो सक्रियता है और सक्रिय राजनीति जो इस बार चमक के आ रही है, इस बार रिजल्ट भी उसी के आने वाले हैं, परिणाम भी उसी तरीके का आने वाला है। जिस तरीके से सक्रियता बसपा में नजर आ रही है, सक्रिय परिणाम भी नजर आने वाले हैं। और 2027 कोई दूर नहीं है, 2027 में फिर से एक बार, 5वीं बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। और रही बात और कुछ क्या चल रहा है, प्रताड़ना लगातार जारी है। बहुजन समाज का जो है चारों तरफ उनका उत्पीड़न वो लगातार जारी है। हमेशा मनुवादी तमाम समय की तरह इस बार भी उसी तरीके से अपने आप का जो रंग है वो दिखा रहा है और बखूबी दिखा रहा है। और दिखा कैसे रहा है, आप देखिए कितनी हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हिंसक घटनाओं के साथ साथ कितनी प्रताड़नाएं हो रही हैं। बहुजन समाज जागरूक तो हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज के ऊपर जो आजकल प्रताड़नाएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए बहुजन समाज ने भी ये ठान लिया है कि थाने के चक्कर काटते हैं, थाने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे पांडे जी, मिश्रा जी और बहुत सारे ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग उठा करके बहुजन समाज को ही उल्टा थाने में डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, उनके ऊपर ही मुकदमे चला रहे हैं।
तो इसलिए अब बहुजन समाज ने बिल्कुल पूरे तरीके से समझ लिया विभाग जी कि अब एक ही रास्ता है कि सरकार अपनी बनानी पड़ेगी, सत्ता में वापसी जरूरी है, और जो मनुवादी विचारधारा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस बार पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। साथ ही जो पीडीए का नारा था अखिलेश यादव का, वो पीडीए का नारा भी बहुजन समाज पार्टी ने तोड़ते हुए दिखा दिया है कि भाई पिछड़ा भी हमारे साथ आ रहा है, दलित भी हमारे साथ आ रहा है, अल्पसंख्यक भी आ रहा है, मुस्लिम भी आ रहा है। तो जब तमाम समुदाय के लोग, तमाम विशेष जातियों के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापसी कर रहे हैं, उधर की तरफ रुख कर रहे हैं। अच्छा साहब जी, बहुत सारे अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उनकी एक चाहत है कि AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ में कैसी गठबंधन है जा। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि बहन जी शायद ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। बिल्कुल क्यों नहीं करेंगी कि बहन जी एक नई पार्टी को और यहाँ पैदा नहीं करेंगी, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई पार्टी को नहीं पैदा करेंगी। बहन जी बहुत रणनीति में बहुत मंजी हुई खिलाड़ी हैं, उनके बराबर मंजे हुए खिलाड़ी कोई है नहीं। तो वो बहुत सोच समझ के, बहुत विवेक से फैसला लेंगी। और जहां तक मेरा अपना आइडिया है कि बसपा को निर्णय, बहन जी को निर्णय कोई बहुत बड़ा निर्णय हो। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं साफ कर दूं, जो लोग बहुत सारे ये कह रहे हैं कि भाई MIM से गठबंधन हो जाएगा, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन नहीं होगा, दूसरी किसी पार्टी से भी गठबंधन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन बिल्कुल नहीं होगा, किसी और पार्टी से गठबंधन बिल्कुल नहीं होगा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और रही बात कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का क्या होगा, हो सकता है कि वो समर्थन कर दें, समर्थन करने वाले लोग समर्थन करते रहेंगे, लेकिन गठबंधन नहीं होगा। बिल्कुल गठबंधन नहीं होगा। अभी एक बात, एक सीधी सी बात है, मानो मैं हूं बसपा, सपोज करो मैं बसपा हूं और आप हो AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, तो मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आपको यहाँ रोक के और आपको क्यों तैयार करूंगा? मैं आपको और एक नया जो है एक राजनीतिक पार्टी यहाँ तैयार कर दूं। और वैसे भी बसपा ने तो पहले से ही जो भाईचारा कमेटी बना रखी है, तो मुस्लिम भाईचारा कमेटी अलग से बनाई हुई है। बिल्कुल। तो मुस्लिमों का वोट MIM के जरिए थोड़ी चाहिए। वो तो पहले भी आया है, वो कोई ऐसा थोड़ी है पहले नहीं आया है। बड़ा विचार करने का नारा है, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहेंगे अत्याचार, कब तक सहेंगे अत्याचार। बिल्कुल। तो दलितों को और मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने यह नारा दिया है कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहेंगे अत्याचार। क्योंकि अत्याचार दलितों पर भी हो रहा है, अत्याचार मुस्लिमों पर भी हो रहा है, पूरे बहुजन समाज पर अत्याचार है। कुछ एक लोग इस पूरे देश के बहुजन समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, बहुजन समाज के लोग कछु जो मतलब जिनके अंदर ज्यादा वो है ना, उत्तेजना ज्यादा है, वो आदमी ये सोचा कि बिल्कुल क्यों नहीं कर रही बहन जी, क्यों नहीं कर रही है AIMIM से गठबंधन करे। अरे भैया बहुत सोच समझ के करेंगे, एक नई पार्टी और तैयार होगी, एक सिरदर्दी को आगे गठबंधन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, और अकेले अपने दम पर ही इस बार भी चुनाव होगा। रही बात समर्थन की, समर्थन चाहे जिसका मिल सकता है, वो आगे की बात है, लेना देना वो सब चलता रहेगा। अब आ जाते हैं बिल्कुल प्रेजेंट के मुद्दों पे। सबसे पहला प्रेजेंट का मुद्दा है कि जिला बहराइच में फूड सेफ्टी विभाग ने ब्रजवासी ब्रांड के 7667 लीटर मिलावटी देसी घी पकड़ो है, जो गुजरात से आया हुआ है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, बहुत जल्दी आप प्रतिक्रिया दो। देखिए, ये तो देसी घी पकड़ा गया है, इसमें तो ये कहां से रोकथाम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फूड सप्लाई डिपार्टमेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, सब मिले जुले हैं। जहां से हफ्ता मिलना बंद हो जाता है, जहां से महीना मिलना बंद हो जाता है, उसी पर कार्रवाई करके दिखा दी जाती है। बड़े तकड़े लेवल पर, बड़े ऊंचे लेवल पर ये मिलावट का कारोबार चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, बिल्कुल विभाग जी सुनिएगा, हमारे देश के अंदर आतंकी हमले होते हैं, एक बार वो बारूद मार देते हैं और काम तमाम हो जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो ये आतंकवादी हैं, जो हमारे खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहे हैं, ये तो हमें रोज की रोज तिल तिल मरने के ऊपर छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और बीमार कर करके हमें हॉस्पिटलों की चक्कर बिल्कुल सादा ब्रिज में मैं आपको बता दूं कि अब तक तो खाली बात चल रही ही दूध में मिलावट, घी में मिलावट, पनीर में मिलावट, लेकिन अब चने में भी मिलावट आने लगी है। घी में तो पहले से ही सुनते आ रहे हैं, चने में भी मिलावट है। और एक अभी एक वीडियो नई वायरल हो रही है जिसमें एक आदमी सरसों जिसमें से तेल निकलता है उसे लेके मंडी में गया, वो भी केमिकल से बनी हुई थी पूरी की पूरी, उसमें सरसों थी ही नहीं, वो भी वीडियो वायरल हो रही है। यहाँ तक के मैं आपको बता दूं कि मनुवादी भी इस बात को ध्यान से सुन ले। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य आ चुका है, लेकिन राम राज्य में
जो भगवानों को प्रसाद दिया जाता है, क्या उस प्रसाद के अंदर मिलावट नहीं थी? प्रसाद के अंदर भी मिलावट है। और एक भगवान जी के नाम पे जो तेल आवे है ना, तेल के जी तेल ले जाओ पूजा को तेल, वो तिल को तेल बिल्कुल 100% फर्जी है। और मंदे के चक्कर में सब जितने भी भक्त हैं सगरे के सगरे भगवान जी के आगे जाकर लगा रहे हैं। घी मिलता है, जितने रुपए का वो पूजा का तिल का तेल मिलता है, इतने रुपए में तिल भी नहीं मिल सकता। इतने रुपए में जो घी का आप कह रहे हैं ना मक्खन भी नहीं मिल सकता जितने में वो पूजा का घी दे रहे हैं। तो सब कुछ पता है लोगों को कि फर्जी है, लेकिन भगवान पागल बना रहे हैं जाकर के। क्यों? क्योंकि पत्थर की मूर्ति है, पूछने तो आएगी नहीं कि भाई तुमने मेरे सामने मिलावट का तेल क्यों चढ़ा दिया, मेरे सामने तुमने मिलावट के घी का दिया क्यों जला दिया, मेरे सामने जो तुमने चर्बी युक्त लड्डू प्रसाद क्यों चढ़ा दिया। बिल्कुल मूर्ति है, कैसे बोलेगी पत्थर की? ठीक है सादा ब्रिज भी। कफ सिरप मामले में योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है। एसटीएफ ने जिस सबसे बड़े सप्लायर को पकड़ा है उसके लाइसेंस सपा सरकार में मिला है, ये बात उन्होंने कही है। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला सिर्फ अवैध डायवर्जन का है। यूपी में अब तक 69 एफआईआर दर्ज हुई है, 78 लोग गिरफ्तार हुए, 134 फर्मों पर छापेमारी हुई है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जल्दी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। बुलडोजर एक्शन की तैयारी जो बताते रहते हैं, हमेशा डराते रहते हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन उन पर क्यों नहीं होता जो बहुजनों पर अत्याचार कर रहे हैं, बहुजनों का उत्पीड़न कर रहे हैं। अब आपने बात बताई कोडीन को लेकर के, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी सरकार में लाइसेंस मिला था, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कोडीन से जो है इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति की मौत कोडीन से नहीं हुई है। तो इनकी बातों में झूठ खुद है। एक तरफ कह रहे हैं भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर मौत नहीं हुई है तो फिर गिरफ्तारी क्यों हो रही है? फिर लाइसेंस पे लांछन क्यों लगा रहे हैं? फिर लाइसेंस पे लांछन सरकार में मिला हो या किसी भी सरकार में मिला हो, बिल्कुल जब लाइसेंस के तहत काम गलत हुआ ही नहीं, किसी की मौत हुई नहीं, तो फिर क्यों गिनवा रहे हैं भाई योगी आदित्यनाथ की सपा की गवर्नमेंट में लाइसेंस मिला था और इससे लोग मारे गए। फिर दोबारा अपनी बात कर रहे हैं कि इससे कोई लोग ही नहीं मरे। तो सीधी सीधी बात यह है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि किसी ने आरटीआई के तहत एक सूचना मांगी थी, उसने कहा कि भाई कोविड काल के अंदर कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, इन्होंने कहा एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन लोग तो बहुत मरे। बिल्कुल। जब इसकी जांच हुई तो पता लगा कि भाई इन्होंने जो रिपोर्ट बनवाई थी, जितने लोगों के पोस्टमार्टम हुए थे, जितने लोगों की लाश वहां पर दफनाई गई थी, लोगों को दी भी नहीं गई थी, सबकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। और आरटीआई दाखिल करने वाला व्यक्ति पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत कितनी हुई है, तो ऑक्सीजन की कमी से तो किसी की भी मौत नहीं हुई। ऐसे ये भी मामला निकल करके आएगा कि कोडीन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन कोडीन के साथ साथ एक और जो दूसरा केमिकल था उसकी वजह से मौत हुई है। उस केमिकल का कहीं ना कहीं ये भ्रमित करने वाली बात है, बातों को घुमाने की बात है और घुमा फिरा के लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने की बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक नया और मामला है जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक, बिल्कुल हैं कट्टर हिंदू। उनके राज्य में देश के बराबर में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्धों की हत्या हो रही है, और उस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं, रक्षा मंत्री चुप हैं। तो ये तो अपने देश में भी चुप रहते हैं। बांग्लादेश के अंदर जिनकी हत्याएं हो रही है वो वहां पर अल्पसंख्यक है। हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक कौन है? हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर भी ये काम होता है, वहां के अल्पसंख्यकों पर भी ये काम हो रहा है। तो हमारे देश की सरकार, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं। अब वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई है वो इनको हिंदू नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ इनका नारा है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार पूरा विश्व एक कुटुंब है, लेकिन उस कुटुंब के लोग, उस कुटुंब के हिंदू भाई आज मर रहे हैं तो नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो वोट थोड़ी देंगे, वोट तो इस देश का हिंदू का चाहिए इनको, बिल्कुल देश के हिंदुओं का वोट चाहिए। इसीलिए हिंदू हृदय सम्राट को हमारे देश के हिंदू नजर आते हैं, वो भी बहकाने के लिए, झंडा उठाने के लिए, सुरक्षा उनकी भी कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के अंदर 2 नमूने, एक लखनऊ में और एक दिल्ली में है। हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 2 नमूने हैं इस देश के अंदर, एक लखनऊ में एक दिल्ली में। और लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई काफी चर्चा में है इस समय। और लखनऊ वाले जो नमूने हैं वो बोलते हैं कुछ कुछ, झूठ बोलते हैं कुछ कुछ, इधर से उधर से प्रोपगेंडे चलाते रहते हैं। और जो दिल्ली वाले नमूने हैं वो तो उनके तो चिट्ठे विदोषी तक हैं। यानी अभी देखिए जेफरी एप्स्टीन की फाइल खुल रही है, दूसरे नमूने के चिट्ठे वहां से भी निकल करके आ जाएंगे। अच्छा। एक नमूने के चिट्ठे तो उत्तर प्रदेश में इतने चर्चित हैं कि लोग बाग तो ये कहते हैं कि भैया ये भांग इस्तेमाल करके बोलते हैं क्या पता नहीं। अच्छा, सुल्फा भांग, ओहो, चिलम। हमारे जितने भी दर्शक हैं सब समझ गए होंगे सुल्फा सुल्फी काय की बात है रही है।
अब जो लोगन को शौक आप है, ही क्या बता करें? दीजिए हमारे तमाम समाज के योद्धा। बेबाक जी एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने भी क्रांतिकारी हमारे समाज के योद्धा वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है कि इस देश के अंदर जो दो नमूने हैं, एक उत्तर प्रदेश में नमूना है, एक दिल्ली में नमूना है, और सारे समाज के लोग जानते हैं। कमेंट में आपको लिख करके बता देंगे कौन नमूना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक प्रेरणादायक खबर मैं आपको और बता दूं, थोड़ी सी पढ़ के बतानी पड़ेगी मुझे। एक बेहद प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली घटना है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है। जी। सिद्धार्थ राय ने अपनी बहन की शादी को यादगार बनाने के लिए एक अनोखी और मानवीय पहल की। उन्होंने अमीर रईसों की बजाय उन लोगों को विशेष मेहमान बनाकर बुलाया जो सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं या समाज के हाशिए पर हैं। इन मेहमानों को लग्जरी गाड़ियों से बुलाया गया, उन्हें शादी के लजीज व्यंजनों का स्वाद चखाया गया, पूरे सम्मान के साथ बिठाया गया और अंत में आदर पूर्वक विदाई दी गई। सिद्धार्थ राय ने खुद बताया कि असली आशीर्वाद तो इन जरूरतमंद लोगों से मिलता है जो समाज में अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं। यह न सिर्फ एक शादी का आयोजन था बल्कि इंसानियत, समानता और करुणा का जीता जागता उदाहरण बन गया जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर जब आपको ऐसी खबरें मिले, जब ऐसी खबरें दिखाई दें तो उनको रोकना नहीं चाहिए। वीडियो को अपने मोबाइल तक सीमित नहीं रखना चाहिए, दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा देना चाहिए। तो अपनी बात उसी बात से खत्म कर दी जो आप लाइव में बोलते हैं। आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है शेयर को, वह बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। और समाज के तमाम साथियों बताना ना भूलें, बेबाक जी ने जो बताया था, भी जिक्र छेड़ा था, 2 नमूने कौन से हैं। उत्तर प्रदेश का एक नमूना, देश का एक नमूना। तो उत्तर प्रदेश का नमूना और देश का नमूना, दोनों का नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि समाज को भी पता लग जाए कि कौन नमूने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।